आगे चलें आगे चलें। अगर हम इस पे मज़ीद काम करेंगे, इंटरोगेट करेंगे, हो सकता है ये पुलिस वालों की तादाद 6 बन जाए, 7 बन जाए, मगर ये प्रीडोमिनेटली जो एहलकार हैं वही इस ग्रुप को रन कर रहे थे। पाँच जी बिल्कुल हाजिर सर्विस है। और इसको जो बंदा लीड कर रहा है उसका नाम आफ्ताब है, ताबी ताबी इसको कहते हैं। और हाजरा, उज़मा, हमज़ा, शान, मुबशर अंसर, रज़ा अब्बास, फजल अब्बास, नुमान अफजाल, ये तमाम मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। और ये भी किसी न किसी स्टेज पे एक दूसरे के साथ मिलते गए, इनके इंटरेस्ट कामन होते गए और इनका तरीक़ाकार भी मोर और लेस मिलता जुलता है मरीना हन गैंग की तरह। और ये भी बाकायदा इन्होंने जो ख़वातीन रखी हैं और लोगों को हनी ट्रैप करके अपने किसी न किसी जगह पे बुलाते थे। पहले इन्होंने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में कोई कोठी या मकान लिया हुआ था, फिर एयरपोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आगे अपनी ये लोकेशन चेंज करते रहते थे। और इसमें काफ़ी आम शहरी भी थे, हाथ शहरी भी थे जिन्होंने हनी ट्रैप किया, जिनसे उन्होंने एक्सटॉर्शन की। और इन तमाम केसेस को, इन तमाम लोगों को पर्सनली मैंने खुद सुना, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गैंग जो है, चूँकि इसमें पुलिस वाले शामिल हैं जिन्होंने अपने यूनिफॉर्म का, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी का, अपने इख्तियार का मिसयूज़ किया, इसको हाईलाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल। आगे चलें जी। वो क्या होता है? नहीं, वो हम तक आगे चलेंगे, भी तो चल रही है ना चीज़ें, कुछ बात नहीं। आफ्ताब और आफ्ताबी, जिस तरह मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की हैं जी। और ये बेसिकली सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनको आप डेटिंग ऐप्स आजकल की काफ़ी हमारी यूथ है, अनमैरिड लोग हैं, मैरिड लोग भी वो यूज़ करते हैं ख़वातीन के चक्कर में। तो वहीं से ये अपने पोटेंशियल विक्टिम्स को, जो शिकार है, उसको ये लोकेट करते थे, ट्रेस करते थे। उसके बाद चूँकि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, वहीं से इनसे रब्ता किया जाता था। और रब्ता करने के बाद एक ख़ास टाइम के बाद इनको किसी घर के ऊपर बुलाया जाता। सम टाइम कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे रोड के ऊपर भी और गाड़ियों में भी इनको बुला के ब्लैकमेल किया जाता रहा। तो इसमें दोनों शहरों से, पिंडी, इस्लामाबाद से भी, जहाँ से भी कोई बंदा इनके हाथ लगा तो उन्होंने उसको बुला के तो ज़्यादती की उनके साथ। आगे चलें आगे। आगे चलें। इनसे जो बरामदगी हुई है, वो बरामदगी जो है वो 5 लाख रुपए है। हम अभी, जिस तरह मैंने उस गैंग के मतलब बताया, इस गैंग के मतलब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी रिकवरी की एफर्ट्स जारी रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनके पैसे डूबे हैं सनी ट्रैप के केस में, उनको हम पैसे लौटा सकें, वापस कर सकें। और आगे चलें बाजी। ये 2 केसेस की डिटेल्स हैं और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है पुलिस ऑपरेशंस के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, कि जहाँ पे पुलिस एहलकार जराइम के साथ लड़ते लड़ते खुद शायद इसी जराइम की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। मगर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को ट्रेस करके, ट्रैक करके, उनको अपने से जुदा एक मुजरम की हैसियत से देखा जाए, ना कि पुलिस एहलकार की हैसियत से। इनको जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनको हमने डिसमिसल की तरफ हो जाएंगे। जो महकमाना कार्रवाई है, क्रिमिनल कार्रवाई आपके सामने, वो हमने 2 FIR इनके खिलाफ रजिस्टर हो गई हैं। और बाकी ये जो गैंग है ये भी इंशाल्लाह अपनी कानून अपना रास्ता लेगा और जो फेट है अपनी, जो लीगल इनकी बनती है, उसकी तरफ जाएंगे। ये बताइएगा दोनों गैंग पे जो है कितने मुकदमात हैं और ये कितने अरसे से पे जो मुकदमात, जो हमारे राइट साइड पे गैंग खड़ा है, जो ताबी गैंग है, उनके ऊपर 2 मुकदमात हैं। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्होंने डसा हुआ है और इसमें वक्तन फ़क्तन कोई अगर वॉलंटियर, कोई रज़ाकार खुद से सामने आया और उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की जी कि मैं मुकदमा दायर करना चाहता हूँ, इसमें हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, हम उसको भी शामिल तफ्तीश करेंगे। और जो आपके जो लेफ़्ट साइड पे है, इनको तो कुछ 6-8 महीने हो गए ये काम करते हुए, को बहुत ज़्यादा इन्होंने अभी तक कार्रवाइयाँ नहीं की। और दोनों केसेस में हमें जो लीड मिली वो ऐसे लोगों के थ्रू मिली जो कि विक्टिम्स थे, जो किसी न किसी तरीके से पुलिस के पास आ गए और उन्हीं पे काम करते करते आगे हम चलते गए और ये लोग ट्रेस हुए।
बाकी जो दीगर इंटेलिजेंस इदारे हैं वो आपको देते हैं, भी ऐसे इतने अरसे से काम कर रहे थे और DFC जो थाने के अंदर काम का और पूरे इलाके में हर चीज़ SHO को बताने का जिम्मेदार होता है, उसे कोई ऐसे कितने दिन क्या वो भी बिल्कुल होता है। मैं आज भी सुबह एक बंदे को हमने सस्पेंड किया है और उसके ऊपर भी कोई एलिगेशंस को मंशियात फरोशों से पैसे लेने के थे। ये बिल्कुल चीज़ें चलती रहती हैं, मगर हम चूँकि बड़े डायनामिक हालात में काम करते हैं और सोसाइटी की जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है कि पुलिस वाले दे आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, और हम कोशिश करते हैं कि जो ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है किसी अपने हमारे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़्म के थ्रू, इंटरनल जो हमारा इंटेलिजेंस का सेटअप है उसके थ्रू, या कोई बाहर की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है उस पर एक्शन लिया जाता है। और ये शायद इसी का शाहसाना है कि आज 5-6 मेंबर का जो पुलिस वाला का ग्रुप है उसको हमने निशाना इबरत बनाया बाकी सब के लिए। केस के साथ अभी तक बात जो सामने आई हो, किसी की जान गई हो या ली हो, ऐसा नहीं समझ नहीं, ऐसा नहीं है। वो चूँकि देखें ना, ये बड़ा शार्ट टर्म किस्म का क्राइम था। विक्टिम इनके पास आया, उसको उन्होंने वक्ती तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया और बेसिकली उसकी वीडियोग्राफी करके उसको ब्लैकमेलिंग का जो टैक्टिक्स टिपिकल होता है। ये तो केस टू केस डिफरेंट है। हनी ट्रैपिंग होती थी और जैसे ही कोई विक्टिम इनके डेरे पे इनके घर के ऊपर आता था उसके बाद बाकी वारदात उसके बाद थी। और जिस तरह टिपिकल डील होती है, डील में जहाँ पे बंदा फंस गया। पुलिस वाले जो हैं वो किस में स्पाई कांस्टेबल है या कहाँ के? हाँ जी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। काशिफ साहब ये बताएं कि जाहिर बात जो इस तरह की गेम जब काम करते हैं या तो वो जज खरीदते हैं या फिर वो एक अच्छा वकील खरीदते हैं, तो आपने जो केस प्रोसिक्यूशन करनी है, क्योंकि जाहिर बात पुलिस कांस्टेबल है तो वो केसेस भी देखते होंगे, एक विजुअल केसेस कितने ज़्यादा होते हैं, तो इस हवाले से प्रोसिक्यूशन क्या इक़दाम करेंगे कि ये 2-3 माह बाद बाहर ना आए? हाँ, प्रोसिक्यूशन देखिए, हम इन केसेस पे मेहनत करेंगे। हम इसलिए मैंने आपको ब्रीफ किया ना जी कि हमारे जो विक्टिम्स हैं, जो एप्लीकेंट इन केसेस में, हम कोशिश करेंगे उनको रिकवरी, चूँकि हमने रिकवरी इनसे की है तो देयर इज़ नो चांस कि जिन केसेस में रिकवरी हुई है उसमें जो कंप्लेनेंट है वो विड्रॉ कर जाए। और बाकी जो हमारे आईओज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा रिकवरी, बाकी चीज़ें, मौके की निशानदेही, उसके बाद हमने उन जगहों को हमने बंद सील करवाया जहाँ पे ये वारदात होती थी। सर, ये तो इसके निशाने पर ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक किस उम्र से था? यानी कि यंग से थे जो हरी ट्रैफिक हर उम्र, हर तबका फ़िक्र से और हर उम्र एज ग्रुप के लोग थे। कितने कुछ कंप्लेनेंट आ गए और कोई हाई फाई शख्सियत को भी उन्होंने ट्रैप किया था, कोई खास शख्सियत? देखिए, प्राइवेसी मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर हम बात नहीं करते, मगर 3-4 कंप्लेनेंट्स अभी हमारे पास मौजूद हैं और उनमें 3 कंप्लेनेंट्स हैं जिनकी कंप्लेन के ऊपर हमने FIR रजिस्टर किए हैं। बाकी वॉलंटरली कोई हमारे पास आना चाहे जी कि मुझे भी इन्होंने लूटा था, मुझे भी किया था, तो हम उसको भी जो है वो हिस्सेदार बनाएंगे। जी सर, नहीं, ये और जी कोई फीमेल भी विक्टिम है? दूसरा सर, नहीं, फीमेल अभी तक नहीं है। GT रोड की सराउंडिंग पे ऐसी सोसाइटीज है जी सर, वो इस चीज़ का गढ़ है, वहाँ पर हर किस्म का क्राइम, और ये वाला क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस तरह भी सोचो दे रहे हैं। ये वाला क्राइम कहाँ पे हो रहा है सर? जो GT रोड की सराउंडिंग में हाउसिंग सोसाइटीज है, जी जी, उनके अंदर बकायदा वो लोग घर लेकर ले के करते हैं। बिल्कुल, देखें जी, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड क्राइम है और ज़रूरी नहीं कि इसको क्राइम को कमिट करने के लिए कोई शहर के दूर दराज के इलाकों का इंतखाब किया जाता हो। ये शहर के किसी भी जगह पे हो सकता है, पोश इलाकों में बहुत ज़्यादा इसका हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं जी कि बाकायदा विक्टिम के साथ उसके बाद अगर कोई